हो दुनिया वालों, तुम उस जन्नत के लिए कंपटीशन करो जहां पे मौत नहीं है। यहाँ के लिए तुम कंपटीशन करते हो, यहाँ के लिए तुम दौड़ते हो, भागते हो, पैसा कमाते हो और सब कुछ करने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम्हें मौत आ जाती है, तबीयत खराब होती है, तुम अपने यहाँ से जामताड़ा जाते हो और जामताड़ा के बड़े डॉक्टर अगर तुम्हें ठीक नहीं कर पाते तो यहाँ से कलकत्ता और कलकत्ता से मुंबई तक का तुम सफर करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें मौत आ जाती है। अल्लाह कह रहा मेरे बंदो वसारिओ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नह, ओ मेरे बंदो अगर कंपटीशन करना है, मुकाबला करना है तो जन्नत के लिए दौड़ो, जन्नत के लिए कंपटीशन करो, जन्नत के लिए कंपटीशन करो। और हम और जन्नत के लिए कंपटीशन नहीं करते। आज हमारे माशरे का जो हाल बद से बदतर, जन्नत के लिए नहीं, गलत काम के लिए। कोई आदमी अगर जहेज में 1000 लेता है तो दूसरा सोचता है 1 लाख लेता तो दूसरा सोचने लगता है 2 लाख, 3 लाख लेंगे, 4 लाख लेंगे। हाँ, किसी का बेटा एटीएम मारता, मेरा बेटा मारता पड़ता, मारता कंपटीशन हो रहा गलत कामों के ऊपर। मेरे भाई जरा सब्र कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है उस जन्नत के लिए दौड़ो, उस जन्नत के लिए कंपटीशन करो जहाँ पे मौत नहीं है, जहाँ पे बुढ़ापा नहीं, जहाँ पे कोई टेंशन नहीं, जहाँ पे कोई नेमत कभी खत्म नहीं होगी, उस जन्नत के लिए दौड़ो। फिर आगे कल्ला कहता है मेरे बंदो उइद्दत लिल मुत्तकीन, और मेरे बंदो वो जन्नतों से मिलेगी जो मुत्तकी होगा, जो परहेजगार होगा, जो दीनदार होगा, जो अल्लाह ताला से डरने वाला होगा, जो अल्लाह से खौफ खाने वाला होगा। उइद्दत लिल मुत्तकीन, मैंने जन्नत मुत्तकियों के लिए वादा कर रखा है, जो मुत्तकी बनेगा उसको मैं जन्नत के अंदर जरूर दाखिल करूंगा, वो बंदा जन्नत के अंदर जरूर दाखिल होगा। मुत्तकी, आपने मुत्तकी के बारे में बहुत सारी बातें सुनी है और अभी पूरा रमजान उसी के ऊपर हमारे उलमा कराम तकरीर करके रमजान के बारे में। हाँ, रोजा रखो क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा वाले बन जाओ, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बनो। अभी रमजान हमने गुजारा, हम अल्लाह से डर रहे थे, हलाल को छोड़ रहे थे हालत रोजा में, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन देख लेगा अगर हम हलाल चीज को खा लेंगे तो रोजा हमारा खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हम हलाल चीजों से बच रहे थे, लेकिन जैसे रोजा खत्म वैसे आज हम हराम चीज। उइद्दत लिल मुत्तकीन, और मेरे बंदो जन्नत हमने मुत्तकियों के लिए वादा किया है, मुत्तकी लोग जन्नत के अंदर जाएंगे, मुत्तकी लोग जन्नत के अंदर जाएंगे। और जो आदमी जन्नत के अंदर चला गया उससे बढ़ करके खुशनसीब में कोई दूसरा नहीं होगा। अल्लाह ताला फरमाता है फमन ज़ुहज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फक़द फाज़, जो आदमी जहन्नम से बचा दिया गया और जन्नत के अंदर दाखिला कर दिया गया, जो आदमी जिसने अपने आप को जहन्नम से बचा लिया, अज़ाब अलीम से बचा लिया और जन्नत के अंदर एंट्री कर गया, अल्लाह कह रहा है फक़द फाज़, सबसे बड़ा कामयाब आदमी वही है, सबसे बड़ा सक्सेसफुल आदमी वही है। अल्लाह कह रहा है सबसे बड़ा कामयाब वही है जो आदमी जन्नत के अंदर चला गया, और जन्नत में जाने के लिए मुत्तकी होना जरूरी है। अब यहाँ सबसे बड़ा खुशनसीब आदमी वही है जो जन्नत के अंदर चला जा रहा है। मेरे भाइयों, दुनिया में हम और आप दुनिया के लिए मुकाबला कर रहे हैं, वो आदमी बिल्डिंग हराम मालों से कमा करके बना रहा है, उन बिल्डिंग वालों को देखने की जरूरत नहीं है। तुम ये सोचो कि दुनिया खत्म होने वाली आज नहीं तो कल चली जाएगी, ये दुनिया फना हो जाएगी, इस दुनिया का कोई वजूद बाकी न होगा, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। इस वजह से आने वाली जिंदगी की तैयारी करने की कोशिश करो, उस जन्नत के लिए दौड़ो, उस जन्नत के लिए भागो। आज हमारे यहाँ बहुत से मामला के अंदर गड़बड़ियां पाई जाती, बहुत से मामला के अंदर
जलसे वगैरह इतने बड़े बड़े हुआ करते, लेकिन हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा मेरे बंदो, जो हमने तुमको माल दिया उस माल में से खर्च करो। मिम्मा रज़क़नाकुम, जो माल हमने तुमको दिया वो माल दो अल्लाह के राह में। मिन क़ब्लि अय्यातिया अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। अभी ये मदरसा जमालिया के लिए अभी चंदा काम हो रहा था, हाँ ऐलान हो रहा था। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, इन तमाम इलाकों के अंदर मेरा बहुत ही ज्यादा आना जाना होता है। और कल मेरा साहिबगंज के अंदर भी ये प्रोग्राम है, बोरियो के अंदर शजरी साहब के साथ। तो मेरे भाई उस जगह में अभी बता रहे थे, ये 20 लाख बता रहे थे। इस साल 93 ग्राम में लाख 93 लाख का। अब अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाई वहां के लोगों का जज्बा क्या है और हमारे यहाँ लोगों का जज्बा क्या है। अगर मौलवी चंदा करने लगे तो उसको समझता है मौलवी का ये धंधा होगा। अब मेरे भाई जो जरा तसव्वुर की जनता कह रहा है, जो माल हमने तुमको दिया ये माल अल्लाह के राह में खर्च करो। हमारे दिलों में अल्लाह का डर नहीं, माल जमा कर रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं, माल अल्लाह के राह में निकाल नहीं रहे, दे रहे। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा, मुत्तक़ी की औसाफ अल्लाह ने बताई। और अल्लाह ने कहा मुत्तक़ी वो है जो अपने मालों को अल्लाह के राह में खर्च करते हैं। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़र्राई, अमीरी में, गरीबी में, तंगदस्ती में, हाँ खुशहाली में, दोनों हालतों में अल्लाह के राह में मालों को खर्च करते हैं। अमीर है तब भी देते, गरीब है तब भी देते। अरे अमीर है तब भी अल्लाह के राह में दे रहे, गरीब है तब भी दे रहे। ऐसा नहीं कि आज मेरे पास पैसा कम है, अरे मैं 100 रुपया लेकर के आया हूँ, चलो कम से कम 50-10 रुपया तो दे दो। मेरे भाई अगर 10-10 रुपया यहाँ पे दे दे, 100 रुपया लोग दे दे, कई लाख रुपये यहाँ पे चंदा हो जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों हमारा ईमान इतना मजबूत नहीं है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाले लोग कैसे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के बारे में फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के बारे में फरमाया, अल्लाह की नजर में बहुत अच्छे, बहुत प्यारे अल्लाह के नबी उमर बहुत अच्छे हैं, लेकिन काश को रात में क़यामुल लैल करते, तहज्जुद की नमाज पढ़ते तो अल्लाह की हज़रत में और अच्छे हो जाते, और अच्छे हो जाते। किसी सहाबी ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के पास जाकर के बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी तारीफ कर रहे थे और आपके बारे में बताया कि अगर हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर अगर रात की तारीकी में तहज्जुद की नमाज पढ़ ले तो अल्लाह की नजर में और प्यारे हो जाएंगे। फकाना बादो ला यनामु मिनल लैली इल्ला कलीला। उस अल्लाह के नबी की हदीस सुन लेने के बाद ये सहाबी रात में कम सोया करते थे, अपनी जिंदगी भर रात में कम सोया करते थे, तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे। मेरे प्यारे साथियों जरा तसव्वुर करो, तो दुनिया से उतने ज्यादा उल्फत नहीं थी, बल्कि अल्लाह के नबी जो कह दिया करते थे, अल्लाह के नबी की बात को मान लिया करते थे। मेरे प्यारे साथियों जरा तसव्वुर करो, एक सहाबी के बारे में अल्लाह के नबी ने ऐलान किया और आप चर्चा करते जा रहे हैं और चर्चा करते जा रहे हैं। नबी अकरम का जैसे आपने ऐलान किया, लोगों ने अपने माल को जमा करना शुरू कर दिया, अल्लाह के राह में देना शुरू कर दिया। उमर फारूक ने अपने माल को आधा दो हिस्सों में बांटा और आधा हिस्सा अल्लाह के राह में दे दिया। अबू बकर ने अपना पूरा सामान ला करके अल्लाह के राह में दे दिया, सहाबा कराम ने देना शुरू कर दिया। आज हमारे यहाँ कोई जज्बा नहीं है, क्योंकि हमें दुनिया से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत हो गई है। अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया एक दौर, एक ज़माना ऐसा आएगा कि तुम्हारी तादाद तो बहुत ही ज्यादा होगी, बहुत ही ज्यादा होगी, लेकिन तुम्हारे अंदर एक बीमारी हो जाएगी और तुम्हारे दिलों के अंदर एक बीमारी मुसल्लत कर दी जाएगी। उस बीमारी का नाम वहन होगा। सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के नबी ये वहन कौन सी चीज होगी, ये वहन क्या है, वहन किसको कहते हैं। अल्लाह के नबी ने खुद इसके बारे में बताया, दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम दुनिया से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करने लगोगे और तुम आखिरत से, मौत से नफरत करने लगोगे। मौत से नफरत हो जाएगी, आखिरत से नफरत, मौत से नफरत। हाँ
लेकिन दुनिया से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत। आज दुनिया से कितनी मोहब्बत है मेरे भाइयों, गौर करो, तुम्हें दुनिया से, बच्चों से, बीवियों से सबसे मोहब्बत है, अपनी औलाद से सबसे मोहब्बत कर रहे हो, लेकिन कहीं ये मोहब्बत तुम्हें जहन्नम के अंदर पहुंचा ना दे। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। और मेरे बंदो, ईमान वालों, कहीं तुम्हें तुम्हारी औलाद और कहीं तुम्हें तुम्हारे बाल अल्लाह के जिक्र से कहीं तुम्हें दूर न कर दे। अपनी औलाद और ईमान की ज्यादा मोहब्बत न करने लगो कि अल्लाह को भूल जाओ, अल्लाह के राह में अपने बाल को खर्च करना भूल जाओ। मेरे भाइयों, ये मदरसा, एक मदरसा क्या कई मदरसे चलाते के लोग बाकायदा चला सकते हैं, लेकिन मेरे भाइयों, मदरसे को चलाने वाले उलमा तो है, लेकिन ताबुन करने वाले बहुत से कम मिलते हैं। बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन चंदा करने के लिए जाते हैं। रमजान में बहुत से लोग बताते हैं 500 1000 बहुत हो गया, 1000 रुपया, और 1000 रुपया दे देता है तो समझता है जन्नतुल फिरदौस कन्फर्म हो गया। ये हाल है मेरे भाइयों, अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राई वस्सर्राई। हाँ, मुत्तकी वो है जो अपने माल को तंगदस्ती में, अमीरी में, गरीबी में, दोनों हालतों में अल्लाह के राह में खर्च करने वाला हो, अपने माल को खर्च करने वाला हो। आज हम और आप अपने माल को बचा बचा करके रख रहे हैं और अल्लाह के राह में दे नहीं रहे। कल क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर का दिन होगा मेरे प्यारे साथियों, एक काफिर को लाया जाएगा और जब वो जहन्नम को देखेगा तो अल्लाह के सामने, रब्बुल आलमीन के सामने रिक्वेस्ट करेगा, गुजारिश करेगा, अगर उसको जमीन के बराबर सोना दे दिया जाए, आसमान और जमीन के बराबर उसको खजाना दे दिया जाए, वो इंसान अल्लाह के सामने रिक्वेस्ट करेगा, अल्लाह ये सारा खजाना तू ले ले, लेकिन आई परवरदिगार आलम तो मुझे जहन्नम से बचा ले, आई अल्लाह तू मुझे जहन्नम से बचा ले, जन्नत के अंदर एंट्री कर ले। लेकिन मेरे भाइयों, मरने के बाद कोई काम नहीं आने वाला है, इसी दुनिया के अंदर नेकियां कर लो तब तुम्हें जन्नत मिलेगी, तब तुम्हें जन्नत मिलेगी, वरना जन्नत इतनी आसानी से मिल नहीं सकती है। अली बनात का नाम आपने सुना होगा, अमेरिका का रहने वाला था। अली बनात ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था, सिडनी का। सिडनी एक शहर है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बहुत अमीर, बहुत ही ज्यादा। एक एक जूता पहनता, जूता कई लाख रुपए का पहनता था, घड़ी कई हजार कई लाख रुपए का पहनता था, कपड़े बहुत महंगे, बंगले भी उसके बहुत शानदार, लोग उसके बंगले को देखने के लिए जाया करते थे, बहुत ही शानदार। लेकिन अली बनात को पता चला, अली बनात तुझे कैंसर हो गया, डॉक्टर ने बताया अली बनात बहुत दिन तक तू जिंदा नहीं रहेगा, अली बनात तुझे मौत आने वाली है, तेरे जिस्म के अंदर कैंसर ने जन्म ले लिया है, अली बनात बहुत दिन तक तू जिंदा नहीं रहेगा। अली बनात को जैसे ये बात मालूम हुई, अली बनात ने फौरन अपना इरादा और अपनी जिंदगी का वो सारा मामला बदल दिया और अपने तमाम मालों को अल्लाह के राह में गरीबों में खर्च कर दिया। अफ्रीका गया, गरीबों के अंदर, यतीमों के अंदर अपना माल लुटा दिया, सब कुछ खर्च कर दिया। मेरे भाइयों, यतीम खाने बनवाए, मदरसे बनवाए, मस्जिद बनवाई, क्योंकि उसको मालूम था ये माल मुझे मरने के बाद अगर यहाँ पे रह गया तो कुछ काम नहीं आएगा, अगर अल्लाह के राह में मैंने खर्च कर दिया तो जरूर काम आएगा। मेरे भाइयों, तो आपको जैसा कि मालूम होना चाहिए कि मुत्तकी वो है जिनके अंदर ये औसाफ होनी चाहिए कि अपने माल को अल्लाह के राह में खर्च करें। ये मदरसा इस इलाके के अंदर होने जा रहा है, आपसे हमारी गुजारिश है, अपील है कि मदरसे को आप जरूर बनाइए, बनाइए नहीं। आज हमारे समाज के अंदर जो बुराइयां फैल रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मदरसों में हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, मदरसों के अंदर हमारी बच्चियां नहीं पढ़ रही हैं। और एक बात और मैं कह दूं,
तो अपने इलाके के मदरसे के माहौल को बदलिए, थोड़ा सिस्टम चेंज कीजिए। हमारे यहाँ के बच्चे क्यों उत्तर प्रदेश पढ़ने के लिए जाते हैं? अपने इलाके के अंदर पढ़ाई का मामला इतना मजबूत कीजिए कि यहाँ का बच्चा यही पढ़े और अपने बच्चों को दीनी तालीम दीजिए। मदरसे और मसाजिद बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, उनको आबाद रखना ये बहुत बड़ी बात है। मेरे प्यारे साथियों, ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है और आपके सामने हरफिल अजीज और यूट्यूब की दुनिया में सबसे ज्यादा जिस शख्सियत को लोग सुनते हैं वो मेरे मोहतरम दोस्त शेख जरजीत सिराजी हफिज़हुल्लाह स्टेज के अंदर तशरीफ ला चुके हैं। अब मैं आपके बीच में खुद ज्यादा नहीं बोलूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन जो बातें बताई गई है और जो बातें अब हमारे मोहतरम बताएंगे सबको सारे लोगों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।